गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज आपको इस चैप्टर में पीएच स्केल आप बताएंगे। आप देखेंगे अम्लीय, उदासीन और क्षारीय। अम्लीय में देखेंगे पीएच मान 7 से कम होगा। उदासीन में देखेंगे पीएच मान 7 के बराबर होगा। क्षारीय में आप देखेंगे पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा। पीएच स्केल किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। इस पीएच में पी सूचक है प्रयांश, जो एक जर्मन शब्द है का अर्थ होता है शक्ति। इसका मान 0 से 14 होता है। इसका मान कितना होता है? 0 से 14। देखेंगे आप 0 से 14 होता है। आप देखेंगे बढ़ती हुई अम्ल की प्रकृति इस तरफ दर्शा रहा है और बढ़ती हुई क्षारक की प्रकृति इस तरफ। ये जो नोट पॉइंट है उदासीन का दिखा रहा है। आप देखेंगे नीचे की तरफ यश धनायन की सांद्रता में वृद्धि इस तरफ दिखाएगा। OH ऋणाणुओं की सांद्रता में वृद्धि कमी इस तरफ दिखाएगा। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व लिखिए। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या होता है आप देखेंगे। पहला पॉइंट इसमें हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच प्रास के बीच कार्य करता है। दूसरा पॉइंट देखेंगे मिट्टी की पीएच की प्रकृति अम्लीय हो तो फसल के अनुकूल नहीं होती है। तीसरा पॉइंट देखेंगे हमारे उदर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो उदर को हानि पहुँचाए बिना पाचन में सहायता करता है। चौथा पॉइंट देखेंगे यदि मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो तो दांतों का क्षय हो जाता है। आगे देखेंगे आप ताज़े दूध के पीएच का मान 6 होता है। दही बन जाने पर पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा? आंसर में देखेंगे ताज़े दूध के पीएच का मान 6 होता है। दही बनने की प्रक्रिया में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, इसलिए दही के पीएच का मान 6 से कम होगा। पदार्थ देखेंगे आप। इस पदार्थ पीएच मान अम्लीय वर्षा। देखेंगे जठर रस का पीएच मान कितना होता है? 1.2। नींबू का रस पीएच मान 2.2। शुद्ध जल का पीएच मान 7। मिल्क ऑफ का देखेंगे 10 होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होगा? 10। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 14 होगा। रक्त का पीएच मान 7.4। अम्लीय वर्षा का पीएच मान देखेंगे। अम्लीय वर्षा जल की पीएच मान 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। आप देखेंगे एक ग्वाला ताज़े दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। आप इसमें देखेंगे ताज़ा दूध के पीएच का मान 6 से बढ़कर थोड़ा क्षारीय क्यों बनाते हैं। दूसरा देखेंगे इस दूध को दही बनने अधिक समय क्यों लगता है। आंसर देखेंगे ताज़ा दूध के पीएच का मान 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय इसलिए बना देता है क्योंकि इस दूध में उपस्थित लैक्टोबाइलिस जीवाणु दूध को अम्लीय बना देता है। दूध में इसलिए बेकिंग सोडा मिलाया जाता है ताकि दूध लंबे समय तक क्षारीय बना रहे, जिससे यह लंबे समय तक बना रहे। बी पॉइंट पे देखेंगे आप इस दूध को दही बनने के अधिक समय लगता है इसलिए क्योंकि इस प्रक्रिया में बना लैक्टिक अम्ल ताज़े दूध में मिला क्षारकी बेकिंग सोडा को पहले उदासीन करता है फिर अम्ल में बदल देता है, जिसके कारण दही बनता है। बस आज के वीडियो में बस इतना ही।